हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम में पोएट्री रिसाइटेशन का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है टू गिव दियर ओपिनियन अबाउट द पोएम। नेक्स्ट कहता है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है टू इन्जॉय एंड अप्रोप्रिएट द पोएम। नेक्स्ट है टू बिकम अवेयर ऑफ पोएट एंड हिज या हर वर्क। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, टू इन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। तो ये वाला आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए और ए फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। सेकंड कहता है डी एंड डी होगा। थर्ड कहता है ए एंड एन होगा। लास्ट वन इज़ ए और द। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। फर्स्ट वाले भी फिल इन द ब्लैंक्स में ए भरेंगे एंड सेकेंड वाले में एन फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। लाइन यहाँ पर लिखी हुई है सेंटेंस, अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर। क्या फिल करेंगे यहाँ पर? प्रीपोजिशन टू, ऑफ, फॉर, ऑफ। तो यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में होगा? तो यहाँ पर ओ एफ, सिंगल एफ होगा, ओ एफ, ऑफ मर्डर। यहाँ पर हो जाएगा ऑफ मर्डर। A prisoner was accused of murder. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज़। इनोसेंट का एंटोनिम बताना है, यानी विलोम उल्टा बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एक्टिव, दूसरा क्लीवर, तीसरा है इग्नोरेंट और चौथा है गिल्टी। तो यहाँ पर इनोसेंट का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ गिल्टी। गिल्टी क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिनोनिम बताना है सिग्निफिकेंट का। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एफिशिएंट, दूसरा है प्रोमिनेंट, तीसरा है मैग्निफिकेंट और चौथा है मैग्निफिसेंट और चौथा है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 66 के लिए वो होगा हमारा। तो यहाँ पर 66 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग सफिक्स इन। इन सफिक्स को ऐड करके इसको जो यहाँ पर दिया गया है उसमें से प्लूरल किसको बना सकते हैं? पहला है मैक्स, दूसरा है बॉक्स, तीसरा है टैक्स और चौथा है ऑक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 67 के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सेस। ये हो जाएगा ऑक्सेस, यानी ई एस यहाँ पर लगा देंगे, ई एन लगा देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज़ माइन। यहाँ पर क्या फिलअप होगा? फर्स्ट ऑप्शन कहता है योर, सेकेंड ऑप्शन कहता है योर आवर बुक, थर्ड ऑप्शन योर्स और फोर्थ ऑप्शन है योर बुक। तो यहाँ पर 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा योर्स। दिस ड्रेस इज़ योर्स एंड दैट वन इज़ माइन। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इसको ये दिए गए सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। हैव द गर्ल आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है हैज़ दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाई द गर्ल। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाई गर्ल। थर्ड ऑप्शन है हैज़ दिस क्वेश्चन
बीन आस्क्ड बाय द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल, दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पर एक छोटा सा पैरा दिया गया है, इस पैरा से लिया गया क्वेश्चन है। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे ध्यान से। Yesterday two brave children of Gangapur were awarded Brave Heart Awards. They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Hers, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से लिया गया क्वेश्चन है। पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच काइंड ऑफ नाउन इन गंगापुर। फर्स्ट ऑप्शन मटीरियल नाउन, सेकेंड ऑप्शन कॉमन नाउन, थर्ड ऑप्शन कलेक्टिव नाउन और फोर्थ ऑप्शन प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ द वर्ड ब्रेव। ब्रेव में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला ऑप्शन है एडजेक्टिव, दूसरा है नाउन, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। तो ये ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन कौन सा है इन सारे वर्ड में। पहला ऑप्शन है एयर, दूसरा ऑप्शन है काऊ, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड और चौथा ऑप्शन है क्लास। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दैट इज़ गोल्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। पहला ऑप्शन है वुमेन, दूसरा है कनेक्शन, तीसरा है बॉय, चौथा है प्लो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए। 73 के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कनेक्शन। यहाँ पर कनेक्शन क्या है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच काइंड ऑफ नाउन इज़ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में कौन सा नाउन है। पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है प्रॉपर नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस। ही इज़ वर्किंग हार्ड। प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, नाउन है, क्या है आपको बताना है। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। यानी कि क्या बता रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कंजक्शन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सी इज़ पुअर बट सी इज़ बाय नेचर हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है सी इज़ ऑफुली बिजी। थर्ड वन आई एम नो बडी फॉर यू। और चौथा ऑप्शन माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट वेल। 76 का जो सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, सी इज़ पुअर बट सी इज़ बाई नेचर हॉस्पिटेबल। तो यहाँ पर ये क्या है, राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे टेंस को यहाँ पर जो दिए गए हैं 4 वर्ड ऑप्शंस, इनमें पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में है ये बताना है। पहला ऑप्शन योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे। दूसरा है आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो। नेक्स्ट है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और लास्ट है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो 77 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिस स्पेल्ट। यानी कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर मिस स्पेल्ट है। पहला है डेरोग्रेटरी, दूसरा है डेसिकेशन, तीसरा है डिसेंडेंट, चौथा है डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
एक यहाँ पर ये क्या है, मिस स्पेल्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 79। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या किस में है ये बताना है। सी राइट्स वेल। नेक्स्ट है सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। थर्ड है सी इज़ रनिंग वेरी फास्ट। लास्ट आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट। 79 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है। पहला ऑप्शन है ही डज नॉट लिसन टू मी। दूसरा ऑप्शन है ही कम फ्रॉम अ रिच फैमिली। तीसरा ऑप्शन है यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। लास्ट है दे आर वेरी जेंटल पीपल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, ही डज़ नॉट लिसन टू मी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। पहला ऑप्शन है विच इज़ योर फेवरेट बुक। नेक्स्ट है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट एंसेंट इंडिया। लास्ट है हिज क्रूवेल्टी न्यू टू नो बाउंड्स। तो यहाँ पर 81 का जो सही आंसर है वो है नो पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला है सी डज नॉट सिंग। दूसरा है दे आर वेरी वाइज पीपल। थर्ड है यू नो मी वेल। लास्ट है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज़ आ रेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर 82 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ प्लूरल। पहला ऑप्शन है गोट, दूसरा है डॉग, तीसरा है फॉक्स, चौथा है माइस। तो यहाँ पर माइस जो है ये चूहे की पूरी प्रजाति को दर्शाने के लिए, पूरे स्पीसीज़ को दर्शाने के लिए माइस वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ रिगार्डेड एज सिंगुलर। कौन सा सिंगुलर है इन सभी से। तो पहला है कैट्स, दूसरा है डॉग्स, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है कार्स। तो यहाँ पर जो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इन एक्टिव वॉइस। कौन सा एक्टिव वॉइस में है ये बताना है। पहला ऑप्शन आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। नेक्स्ट है ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट। थर्ड ऑप्शन आ हाउस वॉज बॉट फॉर 50 lakhs। नेक्स्ट है ही वॉज हिट बैडली। 85 का जो सही आंसर है वो है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इन पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव वॉइस में है ये बताना है। ही वॉज असाइंड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड है प्लीज़ माइंड योर बिजनेस। थर्ड है आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग। लास्ट है दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच। तो यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा, कौन सा सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 86 के लिए। तो यहाँ पर ए वाला उत्तर जो है वो राइट आंसर होगा। ही वॉज असाइंड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। तो यहाँ पर पुलिस यानी पुलिस, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टू द एपोस्ट्रॉफी लगा के इज, यानी यहाँ पर दो बार दा दिए गए हैं, दोनों का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। पहला कंजक्शन, दूसरा वर्ब, तीसरा नाउन, चौथा है डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ये कहता है कि दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट। इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पर कौन सा जेंडर है पहला बताना है। पहला ऑप्शन है मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर, लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस। यहाँ पर टेंस बताना है। पहला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है प्रेजेंट
परफेक्ट, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है फ्यूचर इंडेफिनिट। 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, जो कि आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न क्या कहता है, तो ये कहता है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कहाँ से शुरू होती है? पहला है लिसनिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है रीडिंग, चौथा है स्पीकिंग। तो लैंग्वेज की लर्निंग, जो सबसे पहले आप लैंग्वेज को क्या करेंगे? सुनेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? सुनने की होगी। तो यहाँ पर लिसनिंग होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।